लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? अ टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इन विच लेवल ऑफ वन सब्सटेंस इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ अनदर। यानी अगर एक का लेवल चेंज होगा तो हमारे दूसरे का भी लेवल चेंज होगा। फीडबैक मैकेनिज्म ये हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक है। तो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की, अगर उसकी सीक्रेशन ज़्यादा हो गई तो भी इफेक्ट होगा। क्यों? वो गिग्नेटिज्म हो जाएगा, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी पर्सन की। और अगर उसकी सीक्रेशन थोड़ी सी लेस होगी तो भी इफेक्ट होगा बॉडी पे। क्या इफेक्ट होगा? कि वो डॉर्फ रह जाएगा। ऐसे ही शुगर लेवल का भी आपको पता है, डायबिटीज़ दो तरह की होती है। एक तो डायबिटीज़ है शुगर बढ़ने से होती है, और एक डायबिटीज़ है शुगर कम होने से होती है। जिनकी शुगर कम होती है उनका बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर। तो वहाँ पर कैसे, मतलब उनको क्या कहा जाता है कि मीठा ज़्यादा खाओ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज़ मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट, यानी 0.1% होना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में बी मेंटेन्ड कॉन्स्टेंटली बाय आइदर फॉलोइंग फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हाई ग्लूकोज लेवल है ब्लड में तो वो क्या करेगा? इंड्यूस करेगा पैनक्रियाटिक सेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। अगर हाई ग्लूकोज लेवल है तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा, विच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। वो ग्लूकोज को, शुगर को चेंज करके ग्लाइकोजन बना देगा, यानी डाइजेशन होगी प्रॉपर। लेकिन अगर लेस शुगर लेवल होगा ब्लड में तो वो इंड्यूस ही नहीं करेगा पैनक्रियाटिक सेल्स को इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए उनकी बॉडी में इंसुलिन कम है, तो उनको बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ेंगे इंसुलिन के, सो दैट लेस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन होगी। ठीक है, तो एक बार हाई शुगर लेवल का होगा और एक बार लो शुगर लेवल, दोनों पॉसिबल है। हाई शुगर लेवल में जो है इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। और लेस शुगर लेवल के केस में पैनक्रियाटिक सेल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो आर्टिफिशियली बाहर से देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा? लेस कन्वर्जन होगी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने अभी आपको ये चीज़ बता दी थी, एंडोक्राइन जो हार्मोन्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक्सोक्राइन जो अपनी सिक्रेशन ब्लड में ना देकर बॉडी के सरफेस पे ही दे देते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में देते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ई मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद एक और तरह के हैं ग्लैंड्स, वो है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन जो है दोनों नेचर है इनका, एंडो भी है और एक्सो भी है। तो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जो है एंडोक्राइन पार्ट जो ये हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है। और एक्सोक्राइन पार्ट में ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पैनक्रियाज का रोल होता है। तो यानी ये दो तरह का ग्लैंड है पैनक्रियाज। हेट्रोक्राइन भी है, मतलब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है, जो एंडो एक्सो दोनों होते हैं उनको हेट्रोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉल्ड। चिल्ड्रन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ कॉल्ड एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर। बच्चों में भी गॉइटर हो जाता है, यानी उनकी आंखें बिल्कुल मोटी मोटी सी बाहर आने को होती हैं, बल्जिंग ऑफ आइज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो इस डिसीज़ का नाम क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट। उसके बाद है पर्सन सफर्ड फ्रॉम द हेड इंजरी। एक पर्सन को हेड इंजरी हुई ड्यू टू विच ही इज़ फेसिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अब उसके सिर पे चोट लगी और उसको सांस ढंग से नहीं आ रही, तो उसकी क्या, कौन सा पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ होगा? कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वही पार्ट उसका डैमेज हुआ होगा, यानी कि पॉन्स। हमें पढ़ा था ना कि पॉन्स जो हैं वो रेगुलेट करती हैं रेस्पिरेशन को, तो उसकी हेड इंजरी की वजह से पॉन्स डैमेज हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम में डिफरेंस बताओ। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन का बना होता है और हार्मोनल सिस्टम सिक्रेटरी सेल्स का होता है। इसमें मैसेज ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में और इसमें केमिकल्स की फॉर्म में। वो केमिकल्स क्या हैं? हार्मोन्स। इसमें मैसेज बहुत क्विकली जाता है, विद इन अ सेकेंड, और इसमें स्लो होता है बहुत। इसमें मैसेज नर्व फाइबर के थ्रू जाता है और उसमें ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट हार्मोन सारे आप पढ़ चुके हो और चारों के आपने फंक्शंस भी लिखने हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अप्रोप्रिएट मूवमेंट है जो बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए वो कौन कंट्रोल करेगा? हमारे ब्रेन कंट्रोल करते हैं और बॉडी पार्ट्स कंट्रोल करते हैं। इस सिस्टम के थ्रू ही तो वो दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, यानी कोई स्टिमुलस हुआ तो उसके रिस्पॉन्स भी रिएक्शन दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एड्रेनलिन कैसे रिस्पॉन्स करता है? एड्रेनलिन जैसे ही बॉडी में आएगा ना तो ये बॉडी को प्रिपेयर कर देता है एक्शन के लिए। इसके आते ही हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है।